हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम राइड्स। मैं हूं लवप्रीत। आज हम जो रिव्यू करने वाले हैं बुलेट सीरीज़ का जो न्यू लॉन्च स्टैंडर्ड ब्लैक है उसके बारे में हम रिव्यू करेंगे। इसके प्राइस, फाइनेंस स्कीम और क्या मेजर अपडेट्स हैं वो सारे इसके हैं आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और एक किक जहाँ सेल्फ किक ना होने के वजह से क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं आ सकती, क्या डिफरेंस है सेल्फ और किक, सेल्फ होने का किक ना होने का, वो आज सारे पॉइंट्स हम इसमें क्लियर करने वाले हैं। क्या कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि भी अब किक नहीं है तो हम राइड पे जा रहे हैं तो वहाँ पर बैटरी लो होगी तो कोई प्रॉब्लम आएगी। मैं आपके ये सारे पॉइंट्स भी इस वीडियो में आज क्लियर कर दूंगा। तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, जो बुलेट का जो पहला मॉडल था बुलेट 350 EFI ब्लैक, जिसे स्टैंडर्ड बुलाते थे हम, किक वाला बाइक जिसे कहते थे, वो अब ऑफिशियली डिसकंटिन्यू हो गया है। अब वो का मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है। अब हमें यही न्यू बुलेट जो है द स्टैंडर्ड ब्लैक यही मिलेगा हमें। दोस्तों, एक और गुड न्यूज़ बता दूं आपको, इस बाइक के अब CSD रेट अवेलेबल हैं। आपको लास्ट में वीडियो में मैं आपको CSD रेट भी बताने वाला हूँ, कितने का डिफरेंस पड़ता है वो रेट भी आज जानेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको मैं बता दूंगा। बहुत ही अच्छा बाइक है दोस्तों। आज के रिव्यू में आपको मैं समझा दूंगा कि क्यों अच्छा है, क्यों बेहतर है और क्यों हमें इसे अडेप्ट भी करना पड़ेगा, उस चीज़ से बाहर भी निकलना पड़ेगा। वो सारी बातें आज डिस्कस कर लेते हैं। हम शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से। फ्रंट में जो आपको न्यू बुलेट का जो टायर है, आपको 190/19 इंच का टायर मिलने वाला है, जो कि पहले 19 इंच 3x25 का टायर मिलता था। अब इसके जो स्पोक्स है वो अब आपको अभी भी गाड़ी जो स्पोक्स में ही मिलेगी दोस्तों। जो इसकी फ्रंट डिस्क है वो आपको 300 mm की मिलने वाली है, जो कि आगे से थोड़ा सा उसका साइज़ बढ़ा दिया गया है। और जो कैलिपर है आपको आगे बाइबरी का नहीं मिलता था, वो भी अब बाइबरी का कैलिपर मिलने वाला है आपको। फिर बात करें इसकी सस्पेंशन की, यहाँ पर आपको क्रोम की सस्पेंशन मिलेगी, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिलने वाला है। फिर हम बात करें अगर इसके मडगार्ड आगे से जो है वाइड ज़्यादा है, मेटल का है दोस्तों। कलर की भी बात करूँ तो कलर भी बहुत शाइनिंग है, उससे थोड़ी सी शाइनिंग ज़्यादा है इसकी। फिर हम इसके कवर ट्यूब की बात कर ले, शॉकर कवर ट्यूब की, तो वो ब्लैक कलर मिलने वाले। थोड़े से इसके जो फॉर्क के लेंथ हैं ज़्यादा चौड़े हैं उस पुराने वाले बुलेट से। फिर इसकी मैं बात करूँ इंडिकेटर्स की, तो आपको आगे ट्रांसपेरेंट लेंस में मिलते थे ये इंडिकेटर्स, अब आपको ऑरेंज लेंस में मिलने वाले इंडिकेटर थोड़े से छोटे हो गए हैं आगे से और क्रोम एंडिंग के साथ मिलने वाले हैं। फिर हम हेडलाइट की बात करें, हेडलाइट आपको लगभग क्लासिक की जो न्यू रिबॉन क्लासिक में हेडलाइट आ रही है वही का आपको हेडलाइट इसमें दिखने वाली है। आपको हेलोजन बल्ब के साथ आपको क्रोम की रिंग मिलने वाली है। फिर मीटर केस जो है आपको ब्लैक कलर का मिलेगा दोस्तों। इसके बाद हम बात करें इसके हैंडल की, तो आपको जो हैंडल की यू शेप थोड़ी ज़्यादा दिखने को मिले, छोटा मिलेगा हैंडल आगे के मुताबिक। फिर लीवर की बात कर लें, ब्रेक लीवर, क्लच लीवर की बात कर ले, तो आपको एल्यूमिनियम में सिल्वर कलर में मिलने वाले हैं दोस्तों। फिर स्विच मॉड्यूल्स की बात करें तो स्विच मॉड्यूल्स जो है आपको रोटरी स्विचेस मिलने वाली हैं। लेफ्ट साइड में जो आपको पासिंग और डिमर की स्विच मिलने वाली है दोस्तों। फिर यहाँ पर हमें इंडिकेटर स्विच मिलेगी, आपको हॉर्न की स्विच मिल जाएगी। यहाँ पर हमें आई बटन है, आई बटन का मीटर में वर्क होता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ थोड़े टाइम में भी कैसे करना है उसको। फिर राइट साइड में हम जो आपको रोटरी स्विच, सेल्फ स्विच मिलेगी दोस्तों, इग्निशन स्विच मिलेगी आपको। फिर आपको यहाँ पर हैज़ल लाइट की ऑप्शन मिलेगी जिससे 4 इंडिकेटर एक साथ चलते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो दोस्तों आपको DG एनालॉग दोनों में मिलने वाला है। आपको एनालॉग मीटर में बैटरी का फंक्शन, ABS, माल फंक्शन और पेट्रोल टैंक का निशान आपको दिखाई देगा इसमें। फिर हमें डिजिटल मीटर की बात करें तो आपको फ्यूल इंडिकेशन दिख जाएगी, आपको पेट्रोल कितना है इसमें। अगर ये लाइट ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब समझिए कि आपकी गाड़ी जो है रिजर्व में है दोस्तों। इसके बाद हम यहाँ पर हमें टाइमिंग की ऑप्शन मिल जाती है। अब आई बटन का काम यहाँ से है। अब मैं इसको दबाऊँगा तो आपको देखो ऑडो रीडिंग आ गई है, फिर ट्रिप रीडिंग भी आ रही है, ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप F तब आता है दोस्तों जब आपकी गाड़ी रिजर्व में हो। नेक्स्ट चीज़ की बात करूं तो आपको जो ये लॉक है आगे चेसी में मिलता था, अब इग्निशन और हैंडल लॉक दोनों आपको एक ही जगह मिलने वाले हैं। फिर यहाँ पर आपको MIY के थ्रू आप ट्रिप नेविगेटर ऐड करा सकते हो, उसके थ्रू बुकिंग कराते हो, 5 एक्स्ट्रा लगते तो आपको नेविगेटर साथ में मिलता है दोस्तों। यहाँ पर हमें फ्रंट डिस्क का जो ब्रेक ऑयल मिल जाता है, आपको क्रोम में हैंडल मिलने वाला है इसका आपको। और फिर बात करें अगर मिरर्स की, तो मिरर्स मेरे इसमें ब्लैक लगे पर इसके साथ मिरर्स जो हैं आपको क्रोम में मिलते हैं। और
फिर मैं बात करूं अगर फ्यूल टैंक थोड़ा सा छोटा हो गया है आगे से, आगे 13.5 लीटर का था, अब 13 लीटर का आ रहा है। वही आपको अगर बताऊं, बुलेट की जो लुक है ना उसे लगभग चेंज नहीं होने दिया रॉयल एनफील्ड ने। आपको गोल्ड स्ट्रिपिंग अभी भी मिलेगी इसमें, जो हैंडमेड गोल्ड स्ट्रिपिंग है ना वो अभी भी मिलेगी आपको। और इसमें E20 की आपको बैजिंग मिल जाएगी, 20% इथेनॉल और पेट्रोल डलवा सकते हो। क्रोम में आपको इसकी फ्यूल लिड मिल जाती है। फिर हम बात करें यहाँ पर बैजिंग की। बैजिंग जो है रेट्रो डिज़ाइन जो रिटेन किया गया है, भी काफ़ी कस्टमर कहते थे ये वाला लोगो ज़्यादा बेहतर है। अब इसको और भी प्रीमियम बना के, जैसे यहाँ क्राउन विंग लोगो कह सकते हैं हम इसे रॉयल एनफील्ड की आपको, और इस मतलब बहुत ही प्रीमियम लग रहा है हमें यहाँ से। अब कैपेसिटी की बात कर रहा था तो 13 लीटर की कैपेसिटी है इसकी। फिर हम बात करें अगर इसके इंजन की, तो आपको क्रोम में इंजन मिला है। अब इसकी जो हार्ट है, जो इसका दिल है, वो चेंज कर दिया गया है। अब आपको जो है J1 सीरीज़ का इंजन मिलने वाला है, जो आपको क्लासिक, हंटर, मिटियोर जो उससे आपको इंजन मिलता है वही इंजन आपको बुलेट में मिलने वाला है। J1 का 349 सीसी का इंजन मिलने वाला है। मैक्सिमम पावर जो है आपको 20.2 bhp की मिलने वाली है, और टॉर्क जो है 27 Nm की मिलने वाली है। दोस्तों आपको सारा जो इंजन है ये क्रोम में मिलेगा स्टैंडर्ड मॉडल में। और बात करूँ इसके नेक्स्ट जो मेजर चेंज है, अगला मेजर चेंज आपको फ्रेम में दिखेगा दोस्तों। आगे आपको सिंगल ट्यूबलर डाउन ट्यूब आपको मिलता था फ्रेम, अब आपको जो है ट्विन डाउन ट्यूब स्पाइन फ्रेम मिलने वाला है, जिससे आपका चेसी का फ़ायदा क्या होगा, जो आपका वेट है, मोटरसाइकिल का वेट है, इंजन का वेट है, वो डिवाइड हो जाता है। तो इसमें वाइब्रेशन की जो प्रॉब्लम है बहुत कम हो जाती है दोस्तों। मैंने एक ब्लॉग भी बना रखा है, वाइब्रेशन कंपेयर किया है ओल्ड बुलेट और न्यू बुलेट का। आप मेरे ब्लॉग्स में जाके चेक कर सकते हो, और मैं यहाँ पर आई बटन भी शो कर दूँगा, तो आप ऊपर से वहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हो। अब बात करें इसके हम गियर लीवर की, तो गियर लीवर भी आपको दिखेगा कि भी आगे से लुक चेंज है, क्रोम में मिलने वाला है। फिर आपको मूवेबल फुट पैक मिलने वाले हैं रॉयल एनफील्ड के, आपको बैजिंग मिलने वाली है इसमें। फिर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर ये कवर जो है आपको ब्लैक कलर में मिलने वाला है। टूल बॉक्स मिलने वाला है, जो आपको यहाँ पर भी आप देखेंगे ये बैजिंग भी रेट्रो डिज़ाइन को आपको रिटेन किया गया है। अब इसको भी और प्रीमियम कर देगा। और ये तो बुलेट 350 की आपको प्रीमियम बैजिंग दिखने वाली है। आगे आपको 3D डिज़ाइन का लोगो मिलता था यहाँ पर। अब बात करें नेक्स्ट चीज़ की, तो ये मेटल में है, और पिलियन फुट पैक वो भी मूवेबल मिलता है रॉयल एनफील्ड की बैजिंग के साथ। आपको जो सारी गार्ड है वो भी ब्लैक कलर में मिलेगा। हालांकि ये जो चीज़ है आगे से थोड़ी सी छोटी है, मतलब पिछले बुलेट के अकॉर्डिंग, और ग्लॉसी में मिलने वाला है। आपको जो ग्रैब रेल है वो भी आपको ग्लॉसी में मिलने वाला है, आगे से थोड़ा सा मोटा है। फिर बात करें हम सीट हाइट की, तो 805 mm की आपको सीट हाइट मिल जाती है इसकी जो सीट भी है थोड़ी सी वाइड कर दी गई है। अब कुशनिंग की बात करें तो कुशनिंग भी बहुत बेटर की गई है इसकी, मतलब थोड़ी कंफर्टेबल है, लॉन्ग राइड्स के लिए अच्छी है। कई लोगों को, दोस्तों का सवाल आता है कि मेरी पीठ में दर्द तो नहीं हो गया इसके रिगार्डिंग, तो ये नहीं, बहुत बेहतर है। आपको और भी कंफर्टेबल चाहिए तो आपको एसेसरी में 2 और टूरिंग सीट का आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया गया है, आप वो चेंज करवा सकते हो एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करके। फिर हम बात करें अगर इसके रियर साइड की, तो रियर मडगार्ड जो है आपको आगे से थोड़ा वाइड दिखेगा, और थोड़ा उसका कट भी देखेंगे तो ऊंचा दिखेगा पिछले मडगार्ड से, तो थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है मडगार्ड। और बैक लाइट का है जो पूरा ही शेप चेंज कर दिया है दोस्तों। आगे आपको रेक्टेंगुलर हेडलाइट और नंबर प्लेट मिलती थी साथ में, अब जो है आपको राउंड शेप में टेल लैम्प मिलने वाला है, हेलोजन बल्ब के साथ ही मिलेगा। वही इंडिकेटर्स आपको ऑरेंज लेंस के साथ मिलने वाले हैं इसके। लगभग क्लासिक की बैकलाइट की तरह ही है ये भी बैकलाइट है। रियर टायर की, तो ये आपको जो स्टैंडर्ड मॉडल है दोस्तों डुअल चैनल में मिलती है, मतलब आपको रियर साइड में भी इसके डिस्क मिलने वाली है 270 mm की, जो पहले वाला स्टैंडर्ड मॉडल था तो उसमें आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते थे, इसमें आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी। और टायर की बात करूँ तो 120/80 का आपको टायर मिलने वाला है। इसकी 18 साइज़ का बात करूँ तो साइज़ आपको 18 इंच में, मतलब टायर थोड़ा सा छोटा कर दिया और वाइड कर दिया गया, आप यहाँ से देख सकते हो। टायर आपको 2 कंपनी में मिल जाता है, सीएट और एमआरएफ दोनों में मिल जाता है। आपको ट्यूब वाले टायर मिलेंगे, क्योंकि स्पोक्स वाली गाड़ी जब भी आएगी वो ट्यूब टायर के साथ ही आएगी। यहाँ से देखने टायर के लुक देखने से अच्छी लग रही है बाइक यहाँ से। अब मैं बात करूँ सस्पेंशन की, तो आपको जो रियर शॉक अब्जॉर्बर हैं वो आपको 6 स्टेप एडजस्टेबल मिलने वाले हैं। पहले आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल मिलते थे। फिर यहाँ से मैं अगर बात करूँ एग्जॉस्ट की, तो एग्जॉस्ट भी आपको लगभग थोड़ा इसका स्टाइल बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है, ये भी एक मेजर अपडेट है। अब आपको जो क्लासिक का जो सा एग्जॉस्ट मिलता है बिल्कुल उसी के तरह का डिज़ाइन का मिलेगा, पर इसका जो एग्जॉस्ट हम्प है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, क्लासिक से थोड़ा ज़्यादा है। मैं लास्ट में आपको सुना भी दूंगा। यहाँ से थोड़ा इंजन की तरफ आने वाला हूँ, तो आप यहाँ पर कुछ मिस करने वाले हो दोस्तों। मैं यहाँ से इंजन की तरफ आने वाला हूँ। अब यहाँ पर आप एक चीज़ मिस करने वाले हो,
वो चीज़ क्या है हम सब जानते हैं, इसकी किक। मतलब किक आपको इस बाइक में अब नहीं मिलने वाली है। आप यहाँ पर आपको जो ब्रेक पैडल वो भी आपको क्रोम में मिलने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाली है। 195 kg का आपको वेट मिलने वाला है। तो ये है सारी बुलेट की हमारी जो न्यू फीचर्स है, चेंजेस है, वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। बात करता हूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं किक के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे चलो हम मानते हैं कि भी स्टैंडर्ड मॉडल जो था वो किक से उसकी ज़्यादा पहचान थी, तो किक उसकी यूनिक फीचर था उसका। कई लोगों का ये एक सवाल जो था मैं वो क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने कहा, कईयों ने कहा कि भी ये अब किक नहीं है, कहीं प्रॉब्लम आ गई, बैटरी लो हो गई तो हम क्या करेंगे, सेल्फ में प्रॉब्लम आ गई हम क्या करेंगे, मतलब स्टार्ट ही नहीं होगी बाइक। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँगा दोस्तों कि आगे जो हमारी बुलेट आती थी ना, जो किक वाली, अगर उसकी बैटरी भी लो हो जाती थी तो वो किक से भी स्टार्ट नहीं होती थी दोस्तों। ये चीज़ अपने माइंड से एक चीज़ निकाल लीजिए कि क्योंकि उस चीज़ में क्या है कि भी आप अभी भी डाउट, हम जानते कि हमें किक से प्यार था, किक एक लव था उसका, अलग यूनिक उसका फीचर था। पर स्टार्टिंग के कंपैरिजन में बात करूँ, अगर बाइक को स्टार्ट करना है, अगर बैटरी लो है तो वो आपको किक से भी स्टार्ट नहीं होती थी। तो सेल्फ वाली बाइक में मैं आपको बता दूं कि ये फिर भी अगर बैटरी लो होगी, आप इसे धक्का लगाओगे तो मतलब ये स्टार्ट हो जाती है बाइक। पर उस बुलेट जो पहले किक वाली थी वो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होती थी अगर लो बैटरी हो उसकी। चीज़ क्लियर करनी बहुत ही ज़रूरी थी दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि भी ये जो पुरानी बुलेट है बिल्कुल डिसकंटिन्यू हो गई है, मैन्युफैक्चरिंग अब बिल्कुल बंद है उसकी, तो आपको अब न्यू बुलेट ही मिलेगी। हालांकि थोड़ा टाइम पहले हमें थोड़ा अडेप्ट करने में भी थोड़ी मुश्किल होगी, पर मुझे पता है कि आपको भी पता है दोस्तों, 1-2 महीने में इस बाइक को अडेप्ट कर लिया जाएगा। इस बाइक को भी बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। स्टार्टिंग में अडेप्ट करना मुश्किल होता है, पर जब थोड़ा टाइम बीतेगा, जैसे टाइम निकलेगा तो आप इसको भी अडेप्ट कर लोगे, आपको ये बुलेट भी अच्छी लगेगी। अब कई लोग पूछते हैं कि आफ्टर मार्केट में इसके साइलेंसर अलॉयज़ के साथ इसका क्या लुक, क्या डिज़ाइन, मतलब क्या आपको वही बुलेट वाली फील मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो दोस्तों मैंने अभी वो चेक नहीं की है। जैसे ही मुझे कोई बाइक मिलती है जहाँ मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपके लिए ज़रूर उसके बारे में वीडियो बना के आपको ज़रूर उसकी पोस्ट करूँगा। जो आपका वो डाउट है वो भी आपका क्लियर ज़रूर करूँगा मैं आपका। अब फाइनेंस स्कीम की बात कर लें तो फाइनेंस स्कीम कंपनी की तरफ से इसकी 95% फंडिंग मिल रही है आपके हर एक स्टेट में। IDFC जो है आपको 7.99 फ्लैट रेट इंटरेस्ट के साथ बाइक दे रही है। और याद रखना कि आपका सिबिल ट्रैक अच्छा होना चाहिए, सैलरी से ITR भरी होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें नहीं भी है तो थोड़ी बहुत ही ज़्यादा पेमेंट करके आप बाइक अच्छे से आसानी से अफोर्ड कर सकते हो। लगभग मैं अगर बताऊं तो आप 90 to 85% आपका लोन हो ही जाता है। 95% के लिए करने के लिए आपको थोड़ा सिबिल ट्रैक बहुत ज़्यादा अच्छा चाहिए आपका। अब बात कर लेता हूँ इसकी प्राइसिंग की। तो प्राइस जो है आपको 1,97,436 आपको पंजाब में इसका रेट मिलने वाला है शोरूम प्राइस का। और जब मैं इस समय HR मोटर जगराओं में, तो इसका ऑन रोड प्राइस जो है आपका 2,28,500 के अप्रॉक्सीमेट नज़दीक पड़ेगा आपको। और गुड न्यूज़ दूँ तो इस बाइक का अब CSD रेट भी आ चुका है। आप आर्मी वाले जो हैं कैंटीन रेट के थ्रू गाड़ी लेते हैं तो वो फ़ायदा भी उठा सकते हैं। कैंटीन रेट जो है इसका मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मैं इसका कैंटीन शोरूम प्राइस जो हुआ है 1,69,084 मिलेंगे। और ऑन रोड की बात करूं तो कैंटीन में आपको ऑन रोड जो है 2,04,000 की पड़ने वाली है ऑन रोड पे। मतलब लगभग आपको 27,000 का आपको डिफरेंस मिल रहा है कैंटीन रेट में। मतलब कैंटीन वालों के लिए 27,000 का आपको बेनिफिट मिलने वाला है इस बाइक को लेने में। ये जो कैंटीन रेट है मैंने आपको जो पंजाब में अभी जगराओं में हमें जो मिले हैं वो हैं। आपके स्टेट में थोड़े वेराई कर सकते हैं और आप शोरूम जाके डीलरशिप में जाके आप पता कर सकते हो, क्योंकि अब ये अवेलेबल हो चुका है। इसके अलावा अगर लेग गार्ड लगवाना है, आपने सांप गार्ड लगवाना है, एक्सटेंडेड वारंटी लेनी है, तो वो चीज़ें आपके एड ऑन प्रोडक्ट्स है, उसके प्रोडक्ट्स के आपको पैसे अलग से लगते हैं दोस्तों। अब कई दोस्तों का ये भी सवाल होता है कि इसका ऑन रोड प्राइस हर स्टेट में थोड़ा वेराई करेगा, क्योंकि हर एक स्टेट का जो RTO चार्जेस होता है ना उसमें डिफरेंस होता है। कोई बात नहीं, आप मुझे क्वेश्चन पुट कर देना, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं आपके सिटी का भी आपको ऑन रोड प्राइस जरूर बताऊंगा, आपकी हेल्प जरूर करूंगा। अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछा करो, मैं आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग सब क्लियर करने वाला हूं। तो
बात करते हैं इसके साथ और क्या मिलता है बाइक के साथ अगर हम बाइक परचेज़ करने जाते हैं। बाइक परचेज़ करने से जाते हैं तो आपको एक हेलमेट फ्री मिलेगा दोस्तों, हाफ फेस हेलमेट आपको कम्प्लीमेंट्री साथ में दिया जाता है कंपनी की तरफ से। एक आपको 3 साल की वारंटी साथ में दी जाती है, 30,000 किलोमीटर, 1.5 साल की 4 फ्री सर्विसेज दी हैं जिसमें आपकी लेबर फ्री होती हैं, जिसके पार्ट्स के ऑयल के पैसे लगते हैं, और RSA आपको एक साथ कम्प्लीमेंट्री कंपनी साथ में दे रही है। मैं आपको एक बार इसका एग्जॉस्ट साउंड भी सुना देता हूँ दोस्तों, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। ये जो एग्जॉस्ट साउंड है दोस्तों, ये आपको आइडल स्पीड में है। अब मैं इसका एग्जॉस्ट साउंड आपको एक्सलेट देके दिखाता हूँ। ऑप्शन था जो आपको मैं भूल गया इसका फीचर, इसका जो USB आपको साथ में मिलते हैं चार्जर, जो आप फ़ोन को और आपने ईयरबड को आपको चार्ज करना है तो आप इस पे चार्ज कर सकते हो दोस्तों। और चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि आपको जो अब न्यू बुलेट है उसमें एसेसरीज ऑप्शन बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको, जैसे आप लेग गार्ड, सम्प गार्ड, विंडशील्ड, बैक रेस्ट, फुट पैक, ये सारे ऑप्शंस आप बुलेट में अफोर्ड कर सकते हो। ये चीज़ें आप लगवा सकते हो बुलेट में। यहाँ तक कि आपको सीट कवर का भी ऑप्शन मिलेगा, आप सीट कवर भी इस बुलेट में लगवा सकते हो, क्योंकि जो पिछला बुलेट था उसमें एसेसरी ऑप्शन कुछ ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ लेग गार्ड, सम्प गार्ड लगता था और एक वाइज़र लगता था सामने। तो इस बुलेट में आपको बहुत सारे ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आप लगवा सकते हो एसेसरीज़ में। तो ठीक है दोस्तों, आप एंड अप करते हैं इस वीडियो को, और आपको कोई डाउट क्लियर करना है तो आप मुझे कमेंट में पूछो, और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना, लाइक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप जैसे और भाई के पास भी ये वीडियो पहुंचेगी, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। मैं पूरे वीडियो में अपने चैनल के बारे में ये नहीं कहता कि लाइक करो, सब्सक्राइब, सिर्फ एंड में कहता हूँ क्योंकि मुझे पता है वो टाइम वेस्टेज होती है। पर एंड में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। कोई और बाइक का कंपैरिजन जो कुछ है वो सारा आपको अगर नेक्स्ट मेरे चैनल में मिलने वाले हैं, और आपके कोई सजेशन है तो आप सजेशन भी दे सकते हो कि कौन सी चीज़ के बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपके लिए कंटेंट ज़रूर लेके आऊँगा। आप लोगों की वजह से ही मेरा चैनल है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय।